वेलकम क्लास 7th। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 7 पौधों और जंतुओं में श्वसन। श्वसन क्या है? वास्तव में श्वसन जो है कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जैविक ऑक्सीकरण क्रिया है। ठीक है, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही क्रिया जो है श्वसन क्रिया कहलाती है। हमें जीवित रहने के लिए श्वसन बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, सभी सूक्ष्म जीव जो है किसके बने हुए हैं? कोशिका के बने हुए हैं। और जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका होती है। और सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ही हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और भोजन की जो ऊर्जा संचित रहती है वो श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप वो निर्मुक्त होती है। और जब तक हम सांस ले रहे हैं तभी तक हम जीवित हैं। जब हम सांस लेना बंद कर देते हैं तो हम मृत कहलाते हैं, क्योंकि जब हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारी सभी जीवन की क्रियाएं रुक जाएंगी। ठीक है, श्वसन क्रिया तो इस तरह से भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया को ही श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन, या इसे कहते हैं ऑक्सीकरण और अनॉक्सी श्वसन। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसीलिए इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप वायवीय श्वसन में क्या होता है? पहला हो गया वायवीय श्वसन। इस श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो है ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा। ठीक है, ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप क्या क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा। ठीक है, तो ये है वायवीय श्वसन, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। वायवीय श्वसन जीव के उपयोग के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उत्पन्न करता है। दूसरा है अवायवीय श्वसन। इसमें जो है श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है और ये ज्यादातर बीजों में, ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, और कुछ सूक्ष्म जीवों में यह श्वसन पाया जाता है। इसमें जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन क्रिया हो जाती है, लेकिन इसमें जो है अंत में क्या बनता है? दूसरा अवायवीय श्वसन। इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एथिल अल्कोहल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा होती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो श्वसन क्रिया दो प्रकार की हुई, कौन कौन सी? वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। दोनों में अंतर देखें तो पहला अंतर तो यही हो गया कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और वायवीय श्वसन में भोजन का पूर्णतः विखंडन हो जाता है, जबकि अवायवीय में आंशिक रूप से भोजन विखंडित होता है। वायवीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद है जल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन में ये इसका अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड होता है। अवायवीय श्वसन में भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, वायवीय में भी उत्पन्न होती है, लेकिन वायवीय श्वसन में ऊर्जा जो है कंपैरेटिवली ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखेंगे पौधों में श्वसन। पौधों में भी जंतुओं की तरह श्वसन क्रिया होती है और श्वसन क्रिया के लिए ही इनकी पत्तियों के ऊपरी और निचली सतह पर छिद्र पाए जाते हैं, जिनको कि स्टोमेटा कहते हैं। जो तने होते हैं, तनों में भी छिद्र पाए जाते हैं, जो पुराने
तने होते हैं, उनकी छाल में देखिए छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको कि वातरंध्र कहते हैं। इनके रंध्रों और वातरंध्रों के द्वारा जो है रंध्र और वातरंध्र इनके द्वारा ही गैसीय विनिमय इनमें पौधों में होता है। पुरानी टहनियों में ये पाए जाते हैं। जड़ों के समान तल से भी श्वसन क्रिया होती है और गैसीय विनिमय होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें रंध्र का, तो इसमें दो जो है किडनी के आकार की दो कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कि गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ये रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं। रक्षक कोशिका, इनके बीच में छिद्र पाया जाता है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है। और इन गार्ड सेल्स में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनके बगल वाली कोशिका को कंपेनियन सेल भी कहते हैं। इनके बगल में कोशिका होती है गार्ड सेल्स के, इसे क्या बोलेंगे? इनको कंपेनियन कोशिका कहा जाता है या सह कोशिका कहा जाता है। और इस तरह से द्वार कोशिका, सह कोशिका, स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट ये सब मिलकर जो है एक पूरे रंध्र तंत्र का निर्माण करते हैं। ये क्या बन जाता है? रंध्र तंत्र। अब देखेंगे श्वसन क्रिया और प्रकाश संश्लेषण क्रिया दोनों एक दूसरे से प्रकृति में विपरीत होती हैं। श्वसन वह क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का विखंडन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन सरल अणुओं में एकीकृत होता है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा बनती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा को सूर्य प्रकाश के रूप में लिया जाता है। ठीक है। और भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट बनता है, जबकि इसमें श्वसन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, इसका विखंडन होता है, जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन गैस निकाली जाती है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया दोनों एक दूसरे को जो है वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना के रखती हैं। ठीक है। अब देखेंगे जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन देखें तो अमीबा जो है, ये अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ये सब अपनी बाह्य त्वचा के जल से सीधे संपर्क में रहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर अपनी कोशिका झिल्ली के थ्रू निकालते हैं। केंचुए और जोंक, इनकी त्वचा के थ्रू जो है श्वसन क्रिया होती है। इनकी त्वचा बहुत पतली होती है और इसमें रक्त जो है ठीक प्रकार से इसमें रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। कीट पतंगों में गैसीय विनिमय के लिए या श्वसन के लिए श्वासरंध्र होते हैं, जिसे कि स्पाइरकल्स भी कहते हैं, जिसके थ्रू जो है वायु का आवागमन भी होता है। मछली में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं, जिससे कि गैसीय आदान प्रदान होता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ये लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जल में बाहर निकाल देती हैं। मेंढक जो है उभयचर है, ये जो है फेफड़ों से सांस लेते हैं। इसके अलावा इनकी त्वचा भी सांस लेने में सहायता करती है। इनकी त्वचा लिसलिसी होती है और इसमें रक्त नलिकाओं का जाल होता है। मानव में श्वसन के लिए जो है पूरा फेफड़े पाए जाते हैं एक जोड़ी, और इसके अलावा पूरा तंत्र होता है। इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। इसमें नाक, ग्रास नली, ध्वनि यंत्र और श्वास नली, श्वसनिकाएं, फेफड़े और कोशिका ये सब पाई जाती हैं। और श्वसन के समय पसलियों से जो है डायफ्राम की गति होती है, जिससे जो है ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बराबर निकाली जाती है। श्वसन क्रिया 2 स्टेप में होती है, ठीक है। और इसमें कहते हैं पहले को ग्लाइकोलिसिस और दूसरे को क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल ये ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस पाई जाती है, ठीक है। और ये जो है कई प्रकार के एंजाइम क्रेब्स साइकिल में भाग लेते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं, जहां वे कोशिका के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के साथ उपस्थित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट
में ग्लाइकोलिसिस होती है जिसके परिणाम स्वरूप पायरुविक एसिड बनता है, और ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा बनती है, और अनाक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और ऊर्जा कम मात्रा में विमुक्त होती है। थैंक यू।